लेकिन आज महिलाएं गर्व से कहती हैं कि हम योगी आदित्यनाथ के राज में रहते हैं, हम माननीय नरेंद्र मोदी के राज में रहते हैं, हमारे लिए कोई डर नहीं। कोई चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। कबीराहा से आज की संवाद की शुरुआत इसलिए कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का प्रोफाइल एक झटके में अर्श से फर्श पे आ गया है। चार महत्वपूर्ण स्टाफ या तो सस्पेंड कर दिए गए हैं, या हटा दिए गए हैं, डिमोट कर दिए गए हैं। मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री बन जाना या टिक जाना आसान काम नहीं है। अकेले भूपेंद्र यादव नहीं है। आप मोदी मंत्रिमंडल पे गौर करेंगे तो एक से एक बड़े तुर्रम खां नपते हुए आपको नजर आएंगे। इनसे पहले प्रकाश जावड़ेकर को याद कीजिए, इन्हीं के तरह पर्यावरण मंत्री थे। बहुत सारे एग्रीमेंट हुए थे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, भारत को परफॉर्म करके दिखाना था, लेकिन न जाने क्या कुछ हुआ। राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, सब कुछ थे, चेहरा मोहरा थे प्रकाश जावड़ेकर। एक झटके में 2021 में मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ तो ड्रॉप हो गए, गिर गए। तो क्या अब सवाल ये है, भूपेंद्र यादव भी प्रकाश जावड़ेकर हो जाएंगे? सीधे एक झटके में वो भी अर्श से फर्श पे गिर गया था और विलीन हो गया अब संगठन काम में। पहले महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ प्रकाश जावड़ेकर के हाथ में दिखता था, ठीक उसी अंदाज में जैसा हाल तक भारतीय जनता पार्टी का सारा काम, केंद्रीय मंत्रिमंडल का सारा काम भूपेंद्र यादव को फोकस था। बहुत दिनों की बात नहीं है, टीएमसी का जो ऑपरेशन हुआ है, ममता बनर्जी का ऑपरेशन हुआ है, जो विखंडन हुआ, जो कुछ भी हुआ, भूपेंद्र यादव के राजधानी के आवास पर हुआ है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है। भूपेंद्र यादव जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात चली थी तो रेस में सबसे आगे बताए जा रहे थे। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के बहुत सारी ऐसी बातें थी, लोग कह रहे थे भूपेंद्र यादव ओबीसी की वजह से, जातिगत आधार की वजह से या निष्ठा की वजह से बहुत रेस में आगे हैं। लेकिन अचानक से जो फिसलने का सिलसिला शुरू हुआ, तब जाकर के उनकी निजी स्टाफ, 4 महत्वपूर्ण निजी स्टाफ, निजी सचिव तक जो उनके साथ साये की तरह से बीते 40 साल से था, उसको सस्पेंड तक कर दिया, उसे हटा तक दिया। भूपेंद्र यादव का यह हश्र अकेला नहीं है, अलहदा नहीं है। मैं प्रकाश जावड़ेकर को याद दिला रहा था। मैं आपको और कुछ नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज के तरीके को आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा, सबसे ज्यादा सांसें उनके केंद्रीय मंत्रियों की फूलती रहती है। कहते हैं कैबिनेट की बैठक में ना जाने किसको कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़ा कर दें, उनके विभाग के फाइल के बारे में पूछने लगे। हकलान भरा रहता है। इससे पहले कैबिनेट मंत्री हो जाना बड़ा सहज आसान काम होता था। मोदी मंत्रिमंडल की एक से एक नगीना आपको गिरते पड़ते दिखेंगे। राजीव प्रताप रूढ़ी को याद कीजिए, वो फ्लाइट से ले जाया करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लंबे समय तक पायलट है वो। बहुत कुछ नहीं, आपको राजीव प्रताप रूढ़ी याद होंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे। कहते हैं रोजगार समृद्धि का काम उनके हवाले किया गया था, न जाने कौन सा मामला पकड़ा गया, एक झटके में वो नजर से उतार दिए गए। बहुत खास थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के या तमाम नेताओं के। इंडिगो एयरलाइंस के पायलट हैं, जो भी पटना विमान जाता है दिल्ली से, या पहले अहमदाबाद के रूट में था, जो भी गुजरात जाता था लोग, उसके अभिवादन में राजीव प्रताप रूढ़ी मौजूद रहते थे, आज भी रहते हैं। बहुत खास थे। राजीव प्रताप रूढ़ी को ही क्या याद कीजिए, आप याद कीजिए रविशंकर प्रसाद को, कानून के मामले में कानून मंत्री थे। अपने हिसाब से जब तक अरुण जेटली रहे तब तक वो कानून मंत्री के तौर पर मंत्रिमंडल में रहे, और जो भी ब्रीफिंग होता था कानून के लेवल पर, रविशंकर प्रसाद न जाने कौन सा लोचा हुआ, कहां जाके मामला फिसल गया। रविशंकर प्रसाद ही नहीं, राधा मोहन सिंह बहुत महत्वपूर्ण मंत्री थे, कृषि मंत्री थे। हकलान वाली स्थिति रहती थी जब तक केंद्रीय कृषि मंत्री के तौर पर थे, बुजुर्ग थे। मोदी मंत्रिमंडल की जो कैबिनेट की बैठक होती थी, कहते थे परेशान इतने ज्यादा रहते थे। उन्होंने अपने साथ दुर्गा शक्ति नागपाल को अपना ओएसडी रख लिया था, ताकि एक स्मार्ट अफसर उनको बार बार ब्रीफ करता रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद का अफसर। लेकिन मामला जमा नहीं, और उनको आखिरकार मंत्रिमंडल से गिरना पड़ा, हटना पड़ा, संगठन जाकर रखना पड़ा। प्रकाश जावड़ेकर, राजीव प्रताप रूढ़ी, रविशंकर प्रसाद, राधा मोहन सिंह और अनगिनत ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल धूमकेतु की तरह चमक रहे थे,
जैसा कि शुरू मैंने कबराहा से शुरू किया, क्यों किया जानते हैं? क्यों, क्या कहा मैंने? दो पाटन के बीच में दो पाटन है मोटे तौर पे। आप मौजूदा मंत्रिमंडल आप मान लीजिए, एक अमित शाह है नीचे मान लीजिए, ऊपर मान लीजिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये चक्की चल रही है। इस चक्की में कोई भी साबुत नहीं बच रहा है। कहां क्या गड़बड़ हो जा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, अचानक से लोग गायब हो जा रहे हैं सीन से। ऐसा क्यों हो रहा है? ये चक्की इतनी भारी है जिसे बचना बड़ा मुश्किल है। जैसा शुरू मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के मंत्रियों की सबसे ज्यादा सांसें फूली रहती और बचाव की मुद्रा में रहते हैं। किस कदर से अंदाज लगा लीजिए। धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए न जाने कैसे प्रदर्शन हो रहे हैं, अभी भी जारी है, जेनजी का प्रदर्शन, तमाम प्रदर्शन, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान तमाम आरोपों इल्जामों के बावजूद अपनी जगह मौजूद है। और तो और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिनके हवाले से रेल में व्यापक विस्तार हो रहा है, सुधार हो रहा है, उनको हटाने के लिए न जाने कितने तरीके से कितने रेल एक्सीडेंट हुए, बार बार कहा गया कि उनको हटाया जाए, लेकिन उनकी जो पृष्ठभूमि आईएएस, पूर्व आईएएस रहे हैं, कहते हैं उड़ीसा के विकास में नवीन पटनायक उनका बड़ा योगदान रहा और उसको लाया उन्होंने, उस ब्यूरोक्रेट को अपने हिसाब से साधा और अपने हिसाब से काम किया। और सब छोड़िए, हरदीप पुरी को लेकर कितनी बातें उठ रही है, वो यथावत बने हुए हैं। कार्रवाई कहाँ हो रही? कार्रवाई हो रही भूपेंद्र यादव की यहाँ, कार्रवाई हो रही है उनके स्टाफ के यहाँ, उनको हटाने का फरमान जारी हो रहा है और वो भी सार्वजनिक हो जा रहा है। ऐसा नहीं है गुपचुप हो सकता था ये, लेकिन ये सार्वजनिक तौर पे सामने सामने ताजा तरीन मामला है कि भूपेंद्र यादव के स्टाफ में रहे 40 साल से पुराने व्यक्ति को हटा दिया गया, हटाने को मजबूर किया गया, सस्पेंड किया गया, सब कुछ किया गया। अलहदा एक दो केस नहीं है ऐसा। आप देखेंगे, जैसा कि मैंने कहा, प्रकाश जावड़ेकर को याद कीजिए, क्या परफॉर्मर थे। पूरा पार्लियामेंट में पूरे भारतीय जनता पार्टी को साधने का काम अकेले नहीं करते थे, वो विपक्ष को भी साधने का काम करते थे, संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका में थे। अचानक से कहां गायब हो गए? थावरचंद गहलोत, ये अच्छी बात है कि वो गवर्नर के तौर पर हैं, कहते हैं उनकी भूमिका अभी और यही बात कही जाती रही थी भूपेंद्र यादव को लेकर के, वो ट्रबल शूटर है सरकार के, कोई भी मुसीबत को संभाल सकते हैं, लेकिन उनका ही ये हश्र हो रहा, आखिरकार क्यों हो रहा है? क्या पर्यावरण मंत्रालय ही इतना बड़ा है? भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पर्यावरण को लेकर ऐसे ऐसे वादे कर लिए हैं कि उसको निभाना ही बहुत मुश्किल हो रहा है, या उसमें फ्लो ऑफ मनी इस कदर है, करप्शन की ज्यादा गुंजाइश है। करप्शन की बातें तो बाहर नहीं आ रही हैं, लेकिन जिस हिसाब से निकाला गया स्टाफ को, देर समय उसकी बातें निकल के आएंगी। लेकिन कुल मिलाकर के भूपेंद्र यादव के स्टाफ पे जो कार्रवाई हो रही है, उसके बाद से कहा जा रहा है 19 तारीख से, जो 19 जुलाई से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, वो एक पृष्ठभूमि बन रहा है व्यापक बदलाव का। कह रहे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी सरकार में व्यापक बदलाव की दिशा में काम कर रहे हैं, और इसी दिशा में ये मामला पकड़ में आया। भूपेंद्र यादव को नाप दिया गया है, जिस भूपेंद्र यादव को बहुत बड़ी अहमियत में देखा जा रहा था, अब मुमकिन है कि जो विस्तार होना है, कब होना है कब नहीं होना है, पत्रकार के नाते कुछ भी कहना गैर मुमकिन है, क्योंकि अब तक जो भी अटकलें लगी हैं, जो भी आकलन हुआ है, पहले ही मैं कह चुका हूं, पत्रकारों ने लगाया कोई आकलन, उसके ठीक विपरीत हुआ। लेकिन जब भी होगा, एक मामला साफ दिख रहा है, भूपेंद्र यादव का कद घट जाएगा, जो अति महत्वपूर्ण है। हो सकता है प्रकाश जावड़ेकर हो जाए, लेकिन क्या कुछ बदलाव हो रहा है, इसके बारे में खदबदाहट जो हो रही है, उसको आप देख सकते हैं नितिन नवीन की मौजूदा एक्टिविटीज से। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद किस ढंग से पूरे देशव्यापी घूम रहे हूं, अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं, और अगले साल जो चुनाव है, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है उत्तर प्रदेश का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत के आना है। वो कैसे जीत के आना है, कैसे नहीं जीत के आना है, कहते हैं अयोध्या का पूरा प्रकरण जो उठा है, इसी दो पाटन के खेल का मामला है, उसी में कुछ मामला फंसा है, जिसकी वजह से पूरा मामला चंपतराई गए हैं। जो कुछ भी हुआ, इस ढंग से सार्वजनिक तौर पर मीडिया को छूट मिली है अयोध्या प्रकरण में, और चंपतराय तमाम लोगों को इंगित करके, इशारा करके एसआईटी रिपोर्ट को, जिस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, उतना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में या फिर नरेंद्र मोदी की मौजूदा सरकार में, 12 साल से केंद्र में सरकार है, मीडिया की इतनी हिमाकत नहीं थे। मेन चैनल्स कह रहे सरेआम उंगली उठा रहे हैं, तो कह रहे यही दो पाटन का संघर्ष है। अमित शाह गृह मंत्री, सहकारिता राज्य मंत्री, सहकारिता मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, उसी पाटन के बीच में मामला पिसता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात कह रहा था मैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव साल की शुरुआत में, और कहते हैं अयोध्या मामला सेटल होते होते और भी बहुत कुछ सेटल होना है। कई मुख्यमंत्री निशाने पर हैं, कई गवर्नर बदले जाने हैं, और केंद्रीय मंत्रिमंडल में व्यापक बदलाव तो होना है। इसके साथ ही साथ
नितिन नवीन के राष्ट्रीय टीम की घोषणा होनी है। इसमें युवा चेहरा आना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल भी कह रहे हैं, उम्र को लेकर बड़ी बात हो रही है, महिला आरक्षण की बात हो रही है। मंत्रिमंडल और संगठन दोनों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी 33% महिला आरक्षण की जो बात कही जा रही है, वो करके दिखाना है। कहते हैं कि ये बात सरकार के अंदर भी होनी है। वो कैसे होती है? कई मुख्यमंत्रियों की बात आ रही है, महिला मुख्यमंत्री बनाने की बात आ रही है, अपने हिसाब से नए तरीके से भारतीय जनता पार्टी को साँचने की बात आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा रहा है, वो अपने हिसाब से ऑपरेशन करके चाहते हैं कि जो अगली पीढ़ी है, जेन जी जो है, उसका प्लेसमेंट हो जाए उनके रहते हुए, उनके मौजूदगी में, और इस काम को करीने से कर रहे हैं। बड़ी सघन तैयारी हो रही है, लंबी लंबी बैठकें हो रही हैं प्रधानमंत्री की भावना के अनुरूप राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में, कि अगला फैसला कब होगा, क्या होगा, क्या 19 जुलाई से पहले होगा या बाद में होगा। लेकिन व्यापक बदलाव के चरण में भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर गई है, और उस व्यापक बदलाव की एक झांकी है भूपेंद्र यादव के स्टाफ के ऊपर हुई ये बड़ी कार्रवाई। ऐसा अमूमन नहीं होता है। भ्रष्टाचार के आरोप लगने से पहले ही उस मामले में ऑपरेशन कर दिया जाना। आरोप हो सकता है, आने वाले दिनों में पता लगेगा आखिरकार किन वजहों से इन स्टाफ को हटाया गया। जाहिर तौर पर भ्रष्टाचार की ओर ही इशारा है। तो क्या भूपेंद्र यादव भी प्रकाश जावड़ेकर नपने जा रहे हैं? क्या होता है हम भी देखेंगे। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।